सवितदुरितानि पराशु। ॐ विश्वानदेव सवितदुरितानि पराशु। ॐ विश्वानदेव सवितदुरितानि पराशु। स्वाहा। ॐ हिरण्यगर्भसमवर्तताग्रीभूतस्य जातिरेकयासि सदाधार पृथिवीं ध्यामतेम कस्मै देवाय विशा विधेम स्वाहा। ॐ आत्मदा बलिदा यस्य विष उपासते प्रशिषं यस्य देव यस्य छायामृतं यस्य मृत कस्मै देवाय विशा विधेम स्वाहा। ॐ ये प्राणतो निमिषतीन्द्राजा जगतो बभूव यही से यशदुपस्ति चतुष्पदय कस्मै देवा यविषा विधेम स्वाहा। ॐ ऐन्धौर्गिरा पृथिवीं च दिरा येन स्फुरितमेन नाक ध्रुवन्तरिक्षसेरजसो विमानं कस्मै देवाय विषा विधेम स्वाहा। ॐ प्रजापतेन तदेतानन्दो विश्वाजातानि परिता बभूव यत कामास्तेजोमस्तन्नोस्त्वयं शाम्पत्योरङ्गाम्। ॐ सन्नो बन्धुजनिता सविधाता धामान् वेद भुवनान् विश्व यत्र देवा अमृता माना सम्परिधामान् धैर्यन्ते। ॐ अग्नेन सुपता रायष्मान् विश्वान् देव वैनान् विद्वान् युधस्ति मञ्जुरमेनि सर्वे भवन्तु सुखिनः। ॐ अग्नेन सुपता रायष्मान् विश्वान् देव वैनान् विद्वान् युधस्ति मञ्जुरमेनि विद्वान् स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हे प्रभु, समस्त के विश्व के प्राणी सुख शांति प्राप्त करें और हे प्रभु समस्त विश्व के प्राणी निरोगी हो स्वस्थ लाभ करें और समस्त के विश्व प्राणी धन धन से संपन्न हों और आपके अनंत भक्त बने, ऐसी कृपा करो। ऐसी कृपा करो भगवान, सबको दो सद्बुद्धि का ज्ञान, सबका सब विधि होई कल्याण। हम सब शरण तेरी, हम सब प्रजा है तेरी, हम सब संतान है तेरी, सबका सब विधि होई कल्याण। हम सब शरण तेरी, हम सब प्रजा है तेरी, असतो मा सद्गमया। भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें असत्य से सत्य ले चले। एक विडम्बना ये कब सत्य को पहचान ही नहीं पाते, सारे संसार को इस पार सारे जीवन को संसार में व्याप्त कर देते, खत्म कर देते, जो सत्य को नहीं पहचान पाते। तो हम प्रार्थना करते परमात्मा, हे परमात्मा हमें असत्य से सत्य ले चलो। असत्य क्या है और सत्य क्या है, इसका विवेचन हमारे संत करते। ये संसार जिन आंखों से देखा जाता है, ये सारा का सारा संसार चलायमान है, संसार सरकता जाता है, संसार टेम्परेरी है, इसकी कोई वस्तु स्थायी नहीं है। देख लो, इस जो टेम्परेरी वस्तु हम भगवान से क्या मांगे? अरे जो भी चीज़ मांगते हैं वो सारी डिस्टर्ब होने वाली है। जब ये कहा गया है कि संसार लय हो जाता है, कब लय होता है? ये 8वें अध्याय के 17वें श्लोक से और 22वें श्लोक में देख लें। कब होता है कि जो चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं, सत्ययुग, द्वापर, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं। तो ब्रह्मा की रात्रि होती है। उस रात्रि में सारा संसार डिजॉल्व हो जाता है, पानी पानी नहीं तो कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं रहता सब। क्योंकि आत्मा अजर अमर सनातन पुरातन है, इसलिए आत्मा का जाल ब्रह्मा जी अपने में समेट लेते हैं। अब विचार कीजिए, उम्र इनकी कितनी बड़ी है, करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं। उम्र है, कलयुग की उम्र है 4,32,000 और द्वापर की उम्र है 8,64,000, त्रेता की उम्र है 12,96,000 और सती की उम्र है 17,28,000। ये प्रमाण श्रीमद् गीता में जो ऐसी महाराज की लिखी हुई है, उसमें ये लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से लगभग 430 अरब वर्ष में ब्रह्मा की रात्रि होती। कल देख लें, इतने इनको जोड़ करके 1000 गुणा कर दे तो
इतनी उम्र होती है, तो इसमें सारा शरीर डिजॉल्व हो जाता है। इसी इसको कल्प कहती है। कल्प कल्प परमात्मा प्रकट होता है, ऐसा दयालु। इसलिए संत कहते हैं प्रभु हमें असत्य सत्य को ले चले। अब असत्य को, असत्य में हम रहकर सारा संसार, सारा जीवन सब कर देते, नहीं पर पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो संत कहते हैं सत्य केवल परम पिता परमात्मा है, जो अस्थायी है, एक ही है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है। विभिन्न प्रकार देवता चक्र मत पर एक ही ब्रह्म, एक ही ब्रह्म, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक को साधे सब सने, सब साधे सब जान। इसलिए एक ब्रह्म है, वो कैसा है? वो पर ब्रह्म है, पर व्यापी अकथनीय स्वरूप है, सभी कृष्ण वाला है, नित्य है, अचल है, अजर है, अमर है, सनातन है, पुरातन है, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है, दीन बंधु कृपा का सिंधु, जगतपति जग का स्वामी, अंतर्यामी सर्वव्यापी है, परम प्रिय परम हितैषी परमानंद परम गति परम श्रद्धे परम ओजस्वी परम तेज परम धाम है, सर्वेश्वर पारसी योगीश्वर योगीश्वर। एक ही है, एक ब्रह्म है। उसकी साथ जिस प्रकार से एक वृक्ष होता है, एक जड़ होती है, जड़ में तना निकलता है, शाखाएं निकलती हैं, कलियाँ निकलती हैं और फूल निकलते, फल निकलते। तो उसी प्रकार से परमात्मा एक है, उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश है, और उसके अंदर और नीचे उतरते देवी देवता, और नीचे तो और सारा का संसार, पूरी संसार जो हम देखते सब उसी में गाते हैं। तो एक को साधे सब सृजा। जिस प्रकार से वृक्ष में पानी देने से, जड़ में पानी देने से सारे वृक्षों में पहुँचता है, उसी प्रकार से एक ब्रह्म को मानने से सारे संसार की जीवधारी देवतागण सबको सारे को मिल जाता है। इसलिए एक को जानो, एक को मानो, एक को पहचानो, ये सत्य है, ये सत्य। इस सत्य को जानने के लिए हमें मनुष्य का जन्म मिला हुआ है। कहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजे पल्लू समारा। विडम्बना ये है, हमें भगवान ने 84 लाख योनिया रूपी सीढ़ी चढ़ते 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 एक ऐसी सीढ़ी पे आ खड़े हुए हैं। मनुष्य की ऐसी योनि है जो आकर एक सीढ़ी पार करनी है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। झिलमिला से पर्दा पड़ा हुआ, सब एक सीढ़ी और पार करनी, उच्च सीढ़ी पहुंच गए। लेकिन माया का प्रकोप ऐसा है कि वो उच्च सीढ़ी पे ऊपर नहीं जाने देती, 1000 नीचे सीढ़ी गिरा देती। ऐसे भगवान ने गीता में कहा है कि अर्जुन तू केवल केवल मेरा स्मरण कर, मन को नियंत्रित कर। मन और माया जो विज्ञान है ये परमात्मा मिलने नहीं देती। तो अर्जुन का प्रभु इसका उपचार क्या है, कैसे मिल पाए? माया भी आपकी बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है। तो उन्होंने कहा है, अर्जुन ने कहा चंचल मन कृष्णा प्रमाद वर्धनम तस्चा निग्रे मन्ये बाई सुदुष्करम। हे प्रभु ये मन तो बड़ा चंचल है, बड़ा तीव्रगामी है, ये सहज आत्मा को परिणाम मिलने नहीं देता। इसकी चाल बड़ी बेढंगी है। सूर्य की किरणें 8 सेकंड में आ जाती है, हजारों मील दूरी पृथ्वी पर आ जाती है 8 सेकंड में। लेकिन हवा से भी और प्रकाश से भी इसका तेज है। अभी आप बैठे अमेरिका की बात कर लो, जहाँ चाहो 1 सेकंड पहुँच जाता है। तो इसको कैसे भस्म किया जा सकता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, भगवान वाच कहा है कि अर्जुन वास्तव में जो मन के विषय में तुमने कहा यथार्थ है, ये सत्य कह रहे हैं आप। असंशय महावागो मनोदुरीचलम, अभ्यास हो गए तो व्यर्थ किए थे। हे अर्जुन जो तुमने कहा हम सपोर्ट करते हैं, जो तुमने कहा सत्य है, लेकिन ये भस्म हो जाता है। अर्जुन के फिर कैसे भस्म हो जाता बताइए। तो भगवान ने कही देखो अभ्यास योगेन तो बैराट की दी थी, अभ्यास और बैराट से भस्म हो जाता है। तो अभ्यास क्या है? अभ्यास करत करत अभ्यास की जड़ मत होती सुजान, रसरी आवत जात पे सिर पर त्रिशान। आपने देखा हुआ कि जब अब तो नल लग गए, जगह जगह पहले कुआ हुआ करते थे, कुआ पे पत्थर पड़ा रहते, 4 तक पटियाँ पड़ी रहती थी, और जब गिरी टूट जाती थी तो लोग नीचे पानी भरना शुरू कर देते, नीचे पानी भर देते, बांधी जाती थी, रगड़ा मारती पत्थर में, फिर रगड़ा मारा तो रगड़ के वो रस्सी अपना स्थान बना लेती है। कुआ के चारों तरफ गोला गोला निशान बनी रस्सी में जाती है रगड़। तो ये रस्सी मुलायम रस्सी, पत्तों से बनी हुई मुलायम रस्सी जब कठोर पत्थर में
अपना स्थान बना लेती है, तो क्या आप परमात्मा हृदय में मुलायम हृदय में स्थान नहीं बना सकते? बना सकते, लेकिन अभ्यास नहीं करते। अभ्यास करना सीख जाओगे तो परमात्मा आपका बन के रह जाएगा। परमात्मा कहता है, भक्तन ने मोह जन किन किन भांति नचाओ। ऐसा दयालु है। अरे एक तरफ देख करके तो देख लो, भगवान ने मुझे किन किन भांति नचाओ। किसी ने गाड़ीवान बना लिया, नरसिंह ने गाड़ीवान बना लिया तो गाड़ीवान बन गए। अर्जुन ने अपना रसवान बनाया, रसवान बन गए। जैसा भक्ति चाहता है वैसी परमात्मा बन जाता है। इसलिए हमें उससे नाता जोड़े। भगवान तो कहता है, समूहम सर्वभूतेषु द्वैस्ति अस्ति न प्रिय भजन्ते मां भक्तमेते तिष्ठाप्यहम्। हे अर्जुन, में समस्त प्राणियों भूतभाव से स्थित हूँ, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते उसके हृदय में साक्षात प्रकट हो जाया करता। वो तो सब में प्रकट होता हूँ, हो जाता वो मेरे हृदय में रहता है, मैं उसके हृदय में रहता हूँ। तो हमें परमात्मा को, तो ये तो अब फिर अर्जुन का प्रभु माया का ही भैया, यही माया भी ऐसी है। देवी होशा गुणमयी माया दुरस्त्या मामेति प्रबद्धन्ते माया मितम तरंतते। हे अर्जुन, मेरी माया भी मन जैसी है, वो भी सहज आत्मा पर मिलने नहीं देती। वो बड़ी कठोर है, बड़ी कठिन है, कठोर है। अर्जुन का प्रभु कैसे मिला जा सकता है कि उसका सोल्यूशन एक का, दोनों का एक ही सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन? वही सोल्यूशन है। देवी ओषा गुणमीमा माया मामेति प्रबद्धन्ते माया मितम तरंतति। जो मेरे अनन्य भाव, जो मेरा चिंतन करती हैं, जिन्होंने मेरे में अपने को समर्पित कर दिया है, तो माया का वहाँ प्रकोप नहीं चलता। क्यों? नारायण के जब नाम लेंगे, जब आप राम का नाम लेंगे, ज़्यादा राम रुकेंगे तो पत्नी सीता जी आ जाएंगी। नारायण का नाम लेंगे तो उनके लिए पत्नी भार्या लक्ष्मी आ जाएंगी। जब लक्ष्मी आ जाएगी तो फिर नारी नमोए नारी के रूपा। नारी के रूप से रोती नहीं है, प्रसन्न नहीं होती। तो जब लक्ष्मी है, नारायण सत्य में लक्ष्मी है, राम सब सीता है, तो उसका प्रकोप खत्म हो जाता है। वो जग नहीं पाती, वो आ नहीं पाती, तो वो निश्चित हो गया, भगवान का भजन करते रहेंगे, तो माया फटकेगी नहीं। बस यही सोल्यूशन है दोनों का। इसलिए एक परमात्मा को जानो, एक को मानो, एक को अपना सर्व लुटा दो। दृढ़ संकल्प आपने कर लिया है, दृढ़ विश्वास हो गया है, तो परमात्मा कहीं दूर नहीं, आपके अंदर विद्यमान है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते बिन द्रवेन राम कृपा बिन सपन जीवन ले विश्राम। ध्यान रखिए, उस तुझे ने ऐसे नहीं लिख दिया, अनुभव करके लिखा है कि जहाँ बिन विश्वास की भक्ति नहीं होती, और बिना भक्ति के भगवान द्रवित नहीं होते, और बिना भगवत द्रवित हुए आपको सुख शांति मिल नहीं सकती। इसलिए ये क्रम से दृढ़ विश्वास रखिए। परम पिता परम श्रद्धा, दृढ़ विश्वास से परमात्मा प्रकट हो जाता है। ऐसा